ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने। हरि ओम। पंचम प्रश्न। अथ हैनं सभ्यः सत्यकामः प्रपच्छ सयो हवै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारम् अभिध्यायित कथं वाव सतेन लोकं जयतीति तस्मै सहोवाच। अब उस सभ्य सत्यकाम ने पूछा, भगवान, वह जो उस मनुष्यों में मृत्यु के समय ओंकार का ध्यान करता है, यहाँ से कहाँ निश्चित ही वह उस समय लोक को जीतता है। व्याख्या। प्रश्नोपनिषद का पांचवा प्रश्न सभ्य सत्यकाम ने पूछा है। वे भगवान पिप्पलाद से पूछते हैं कि भगवान, मनुष्यों में जो मृत्यु के समय ओंकार का ध्यान करता है वह किस लोक को जीतता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नकर्ता के नामों का यहाँ बहुत महत्व है, इसलिए यहाँ पर सभ्य सत्यकाम के नाम के महत्व को समझते हैं ताकि उनके प्रश्न को ठीक से समझ सकें। उनके नाम के दूसरे भाग सत्यकाम को समझना तो बहुत सरल है। सत्यकाम शब्द को सत्य और काम में विभाजित करके ये स्पष्ट होता है कि इसका अर्थ है सत्य की कामना करने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो सत्य को प्राप्त करना चाहता है। सभ्य शब्द का अर्थ समझना कठिन है, किंतु महाभारत और पुराणों के द्वारा हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। जिस प्रकार कौशल तथा कौशल दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, वैसे ही सभ्य और शैव्य इन दोनों शब्दों को भी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो सभ्य शब्द के अर्थ को समझ सकते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में हम पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे योद्धाओं का वर्णन सुनते हैं। वहां पर शैव्य का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के रथ को खींचने वाले जो 4 अश्व थे, उनमें से एक अश्व का नाम शैव्य था। भगवान कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक मित्रविंदा को शैव्या भी कहा जाता है और कई बार उन्हें शैव्या भी कहा जाता है। अब यदि संस्कृत व्याकरण को देखा जाए तो शैव्य का अर्थ होता है शिवी राज्य का, और इस प्रकार शैव्या का अर्थ होता है शिवी राज्य की। तो ये सभी पात्र जिनका वर्णन हम ग्रंथों में देखते हैं वे सभी शिवी या शिवी राज्य से हैं। महाभारत में हमें शिवी या शिवी देश का वर्णन मिलता है, जहाँ के राजा गोवास की पुत्री देविका का विवाह महाराज युधिष्ठिर से हुआ था। अब मूढ़ व्यक्ति महाभारत को इतिहास तक सीमित करेगा और बोलेगा कि शिवी या शिवी राज्य कोई भौगोलिक क्षेत्र रहा होगा जहाँ के राजा गोवास कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे। परंतु यदि आपने सभी व्याख्याओं को ठीक से सुना है तो आप ऐसी भूल नहीं करेंगे। आप यह समझेंगे कि ये राज्य वास्तव में भौगोलिक स्थान को नहीं अपितु मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक जैसे हमने कौशल और विदेह राज्य को समझा। जैसा कि हमने समझा कि कौशल और विदेह राज्य कुशलता और विदेह भाव की मानसिक स्थितियां हैं, ठीक उसी प्रकार शिवी राज्य भी मानसिक स्थिति ही है और सभ्य वह व्यक्ति है जो उस स्थिति को प्राप्त है। शिवी की स्थिति को भैरवत्व भी कहा जाता है और भैरव धारणा की स्थिति होती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी एक विचार पर मन को ठहरा लेता है तो वह भैरव की अवस्था में होता है। तो इस प्रकार सभ्य वह है जो अपनी मानसिक स्थिति को एक धारणा पर केंद्रित कर सकता है। इसीलिए सभ्य ने ही यह प्रश्न किया कि मृत्यु के समय यदि मैं ओंकार का ध्यान कर लूं तो किस लोक को प्राप्त करूंगा।
एतद्वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। उसके लिए वह बोला, यह ही हे सत्यकाम पर और अपर ब्रह्म जो ओंकार है, इसलिए विद्वान इनसे शरीर द्वारा दो में से एक का अनुसरण करते हैं। स यदि एकमात्रम अभिध्यायित सतेन एव संवेदित स्तूर्णम एव जगत्य अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। वह यदि एक मात्रा को ध्यान करता है, यहाँ वह उस समय ही ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही जगत में ऊपर को प्राप्त करता है। उसको ऋचा मनुष्य लोक को नीचे लाती है। वह वहाँ तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा संपन्न हो महानता अनुभव करता है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुभिर उन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। अब यदि दो मात्राओं द्वारा मन से प्राप्त करता है, वह अंतरिक्ष को यजुस द्वारा ऊपर ले जाया जाता है सोमलोक को। वह सोमलोक में विभूति अनुभव करके पुनः जीविका के लिए आता है। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येतेन एवक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै स पापमना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरीशयं पुरुषम ईक्षते तदेतो श्लोको भवतः। पुनः जो ये तीन मात्राओं द्वारा इस ये परम अक्षर ओम का ही ध्यान करता है, वह पुरुष सूर्य के तेज से संपन्न होता है। जैसे सर्प त्वचा से मुक्त होता है, वैसे ही पापों से मुक्त साम में उठता है ब्रह्मलोक को। वह वहाँ जीवघन से सर्वोच्च को शरीर में विश्राम करते पुरुष को देखता है। वह इन दो श्लोकों द्वारा हुआ। व्याख्या। सैभ्य सत्यकाम के प्रश्न के प्रति भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि हे सत्यकाम, ओंकार ही पर और अपर ब्रह्म है और सभी चेतनभूत इसका अनुसरण करते हैं, किंतु इसका अनुसरण दो रूपों में होता है, या तो संपूर्णता में होता है या फिर विभाजित रूप से होता है। आगे वे कहते हैं कि यदि जीव एक मात्रा को ध्यान करता है तो ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होकर शीघ्र ही जगत को प्राप्त करता है और वहाँ ऋचा के साथ हो तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा इन सब से संपन्न होकर महानता अनुभव करता है। किंतु यदि जीव दो मात्राओं का ध्यान करता है तो वह यजुस द्वारा ऊपर अंतरिक्ष को ले जाया जाता है, जो आनंद का स्थान सोमलोक है। वहाँ सोमलोक में विभूति अनुभव करके वह पुनः जीविका के लिए मृत्युलोक में आता है। इसके आगे वे कहते हैं कि जो तीन मात्राओं का ध्यान करता है वह परम अक्षर ओम का ही ध्यान करता है और उसके द्वारा वह पुरुष सूर्य के तेज से संपन्न होता है। वह व्यक्ति तब जैसे सर्प त्वचा से मुक्त होता है, वैसे ही पापों से मुक्त होकर साम अर्थात आनंद में उठता है और ब्रह्मलोक को जाता है। वह वहाँ फिर उस सर्वोच्च पुरुष को स्वयं के शरीर में विश्राम करते हुए देखता है। इन विचारों को आप मांडुक्य उपनिषद के संदर्भ में समझ सकते हैं। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उसे देखें ताकि इन विचारों को समझ सकें। मांडुक्य उपनिषद में हमने समझा था कि ओम की तीन मात्राएं हैं, अकार, उकार एवं मकार, और ये तीन मात्राएं हमारी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वर्णित ऋचा अकार है, यजुस उकार है तथा साम मकार है। मांडुक्य उपनिषद में हमने यह भी समझा था कि अकार उत्पत्ति करता है और अकार तब उत्पन्न होता है जब प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं। यह जागृत अवस्था है। जब इस प्रकार की आवृत्ति धीमी हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका दैर्घ्य विस्तार करता है, तो यह अकार से उकार में परिवर्तित हो जाता है, जो स्वप्न की अवस्था है। जब यह अक्षर बिखर जाता है, अर्थात जब प्राण शरीर में से खींच लिए जाते हैं, तो वह मकार है, जो सुषुप्ति की अवस्था है। अंत में जो शेष रहता है वह मौन है और वह मात्रा विहीन है। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा ये मात्रा विहीन मौन ही है। इस प्रकार से यदि मांडुक्य उपनिषद में जो कहा गया है और जो यहाँ कहा गया है
उन दोनों को साथ में रखकर देखा जाए तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जागृत अवस्था का ही ध्यान करता है तो संसार को महत्व देता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, परंतु जब वह आत्म अन्वेषण में रत हो अपने भीतर की स्वप्न अवस्था को भी महत्व देता है तो अंतर्मुखी हो आध्यात्म में प्रगति करने लगता है। आध्यात्म में प्रगति कर वह आनंद को प्राप्त करता है, किंतु यह आनंद स्थिर नहीं होता और वह पुनः सांसारिक कलह क्लेशों को अनुभव करने लगता है। जब व्यक्ति और तपस्या कर जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों ही को जान लेता है तब उसे उसके सच्चे स्वरूप का बोध होता है। ऐसा व्यक्ति तब स्वयं की हृदय गुहिया में परम पुरुष परमात्मा को देख पाता है तथा परमानंद को प्राप्त होता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।